जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। हमने अब तक आपको इस पंच कल्याणक महामहोत्सव के गर्भ कल्याणक से लेकर तप कल्याणक तक के सफर को तय कराया। तो चलिए आज इस 5वीं और समापन कड़ी में पूरा करते हैं अपना यह अलौकिक सफर। इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में भगवान के गर्भ, जन्म एवं तप कल्याणक मनाने के बाद प्रभु के ज्ञान कल्याणक को मनाने के लिए भक्त 4 मार्च 2025 की प्रातः पुनः पंडाल में उपस्थित हुए और सर्वप्रथम निर्मल जल से श्री जी के मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा के उपक्रम को संपन्न किया। ओम नमो हृते भगवते प्रेक्षिणा शेष दोष कल्मषाय देवते जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति करे सर्व विघ्न प्रणाश्रय। इसके बाद भक्तों ने भगवान का नित्य विधान पूजन आदि किया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में सौधर्म इंद्र की भूमिका निभाने वाले पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति के कोषाध्यक्ष सीए वर्धमान कुमार कासलीवाल जी द्वारा सभा के समक्ष मंगल उद्बोधन दिया गया। और इतना बड़ा बीड़ा उठाना ये कोई मजाक नहीं था, लेकिन मीना जी की जो पावर थी ना, हमारी डॉक्टर मीना जी की जो पावर थी कि अपन करके बताएंगे, इन्होंने 6 महीने तक 4 कंटिन्यूअस सभी के संपर्क में आके सभी से इन्होंने क्या किया, पद देकर पात्र के चयन करके इतना बड़ा संकल्प पूरा किया। विधान पूजन का क्रम समापन की ओर ही था कि इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर पूज्य गुरुदेव का मंगल पदार्पण हुआ। पूज्य गुरुदेव के यथास्थान विराजमान हो जाने पर कार्यक्रम में विधिवत मंगल चित्र अनावरण एवं दिव्य दीप प्रज्वलन किया जाता है। इतने में ही संपूर्ण कार्यक्रम परिसर में हे स्वामी आत्रो की मंगल ध्वनि गूंज उठी। ये पावन क्षण था महामुनि आदिनाथ को आहार दान देने का। अनेकों भक्तों ने इस महाअवसर पर पुण्यार्जन करते हुए पूर्ण विधि पूर्वक महामुनि आदिनाथ को आहार दान दिया। कार्यक्रम के अगले सोपान पर पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति की मुख्य संयोजिका डॉक्टर मीना राकेश जैन जी का पुण्योदय अतिशय क्षेत्र शिरसाड़ की धरा पर ऐसे भव्य आयोजन को कराने के उनकी ऐसे गरिमामयी कीर्तिमान के लिए अभिनंदन पत्र भेंट कर भव्य सम्मान किया गया। दोस्तों, इस महिला ने वो काम करके दिखाया है, इनकी प्रशंसा के लिए, इनके अभिनंदन के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, किंतु औपचारिकता हमें करनी ही पड़ती है। दोस्तों, इनका हौसला बहुत बुलंद है और बहुत आगे धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में आप आगे बढ़े। तत्पश्चात पंच कल्याणक महामहोत्सव में सौधर्म इंद्र की भूमिका अदा करने वाले पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति के कोषाध्यक्ष सीए वर्धमान कुमार कासलीवाल जी का भव्य सम्मान किया गया। मैं डॉक्टर विनय से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप मंच पे आए, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 शब्द आपसे बोलना चाहती हूँ। आचार्य श्री के चरणों में वंदन। हम आज खास यहाँ पर पूरे जैन समाज को आमंत्रित करने आए हैं। कार्यक्रम में आगे एक भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में पुण्य भाग लेने वाले पात्रगणों एवं श्रेष्ठी वर्यों का भव्य स्वागत व सम्मान किया गया। इस क्रम में आगे नंद रतन मुनि भवन के शिलापट का भव्य अनावरण भी किया गया। तत्पश्चात उद्योगपति श्रीमान सुबोध सेठ एवं श्रीमान सुनील सेठ का सम्मान करते हुए अभिनंदन समारोह को संपन्न किया गया। ऐसे सुमंगल अवसर पर पूज्य गुरुदेव अपनी श्रीवाणी से सभा को धन्य करते हैं। वाचनिक अशांति बोध कराती है कि जीव के मानसिक अशांति कितनी है। भूकंप जो है, पृथ्वी के अंदर की बाष्प, रासायनिक क्रिया, इनको सहन जब पृथ्वी नहीं कर पाती है तो भूचाल होता है, ज्वालामुखी फूटते हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति के पास मुख एक ऐसे वस्तु है जिससे अंदर की गर्मी को बाहर निकाला जाता है। इसी के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ता है और भक्तगण पूज्य गुरुदेव का पावन पाद प्रक्षालन करते हैं एवं उन्हें शास्त्र भेंट करते हैं। आहार चर्या में सबसे पहले राजा श्रेयांस राजा ज्ञान कल्याणक दिवस के साथ ही यह पंच कल्याणक महामहोत्सव अपने समापन की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में इस पंच कल्याणक महामहोत्सव की मुख्य संयोजिका, जिन्होंने इस महामहोत्सव के आयोजन को लेकर बीते पूरे 1 वर्ष तक अथक प्रयास किया, जैन समाज की ऐसी साहसी श्राविका श्रेष्ठी डॉक्टर मीना राकेश जैन जी ने इस भव्य पंच कल्याणक महोत्सव के आयोजन के संदर्भ में अपना मंगलमय वक्तव्य प्रस्तुत किया।
आज 28 फरवरी से 5 मार्च तक आचार्य विष्णु सागर महाराज जी के सानिध्य में बहुत भव्य पंच कल्याणक हुआ। साथ साथ 2 मार्च को 5 दीक्षार्थियों ने दीक्षा ली। ये बम्बई के लिए बड़ा सौभाग्य था। बम्बई में पहली बार दीक्षा का आयोजन किया गया और यह आयोजन इतना भव्य हुआ, भूतो ना भविष्य। आज जो भी भव्य पंच कल्याणक हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में क्या 27 देशों में पारस चैनल ने लाइव किया। पंच कल्याणक महामहोत्सव अपने समापन के चरण में था। अतएव 4 मार्च 2025 के शुभ दिन यानी भगवान के ज्ञान कल्याणक महोत्सव के शुभ दिन एक भव्य बहुमान समारोह का आयोजन कर इस पंच कल्याणक महामहोत्सव को अपना अनमोल योगदान देने वाले श्रावक एवं श्राविका श्रेष्ठी गणों का तहे दिल से सम्मान किया गया। इसी के साथ ज्ञान कल्याणक दिवस का कारवां आगे बढ़ा और भगवान के भव्य समवशरण का अनावरण किया गया। समवशरण रचना की पूर्णता के क्रम में पूज्य गुरुदेव चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज भव्य समवशरण में गणधर के रूप में विराजमान हुए। कराने का जिन्होंने सौभाग्य अर्जित किया है, उस परिवार को लो जोरदार ताली। ऐसे महामंगलकारी अवसर पर पुण्यार्जन करता भक्तों द्वारा पूज्य गुरुदेव का पावन पाद प्रक्षालन किया गया एवं उन्हें शास्त्र भेंट किया गया। विशुद्ध सागर जी महाराज की। इसी क्रम में आगे पंच कल्याणक महामहोत्सव की मुख्य संयोजिका डॉक्टर मीना राकेश जैन जी की सहभागिता में पुण्योदय अतिशय क्षेत्र सिरसाड़ के महामंत्री श्री विपिन जी मेहता द्वारा आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज विरचित एक अनुपम कृति का विमोचन किया गया। तो मैं आप लोग को एक सूचना देना चाहूँगा कि आचार्य महाराज के इतने उपकार हम सभी के और हमारी समाज के ऊपर है, जिनको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। परम पूज्य आचार्य गुरुवर्ष 108 चर्या शिरोमणि विशुद्ध सागर जी। और ये मंगल दृश्य है उस महामंगल अवसर के जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी और सहस्त्रों जीवों का उद्धार हुआ। भव्य समवशरण में बारी बारी से जीव आते हैं और गणधर के रूप में विराजमान पूज्य गुरुदेव चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। जय 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 जिनदेव। भरत चक्रवर्ती प्रभु के चरणों में नमस्ते करते हैं। एक श्वास प्रमाण काल के ध्यान का जो आनंद है वो कोटि कोटि स्वर्गों के देवों को वो आनंद नहीं है। बहुत सारे ऐसे अंतराय कर्म आए हैं। ये बम्बई महानगर है। मैंने बहुत लोगों से पूरे इंडिया से फ़ोन आए, मना करना पड़ा कि नहीं व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है। ऐसा कौन सा अंतराय कर्म आए? माया नगरी जो है वह है माया नगरी नहीं है। माया परिणाम जीवों के हैं, नगर के परिणाम नहीं है। इसलिए जो भूमि है, प्रदेश है, जो केवल ही भगवान के ज्ञान में झलकता है वो होता ही है, तो फिर हमें पुरुषार्थ करने से क्या लाभ? आपको ज्ञान होना चाहिए। भगवान के ज्ञान में जो झलकता है वह आपके ज्ञान में नहीं झलकता है। समवशरण के समापन के क्रम में भक्तों ने मिलकर भव्य समवशरण की मंगल आरती उतारी। प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जला दीपक घने रे तेरी आरती करें। संध्या काल में मंगल आरती का भव्य आयोजन किया गया। इसके लिए भक्तगण सज धज कर बड़े ठाट बाट के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं और मिलकर तीर्थंकर प्रभु की भव्य आरती उतारते हैं। तत्पश्चात एक भव्य बहुमान समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें इस पंच कल्याणक महामहोत्सव के पात्रगणों एवं महामहोत्सव में सहभागिता जताने वाले श्रेष्ठी वर्यों का मंच से भव्य सम्मान किया जाता है। सुरेश जी और शुक्ला जी की मेहनत है और इतना अच्छा बना के पूरे पंच कल्याण की शोभा बनाई है। आपको हम बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार करते हैं। मधुर विनम्र व्यक्तित्व के धनी माता पिता, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पूरे धर्म में डूबकर इस पद को निभाया। पहली बार मैंने यहाँ शिलान्यास हुआ था ना, उससे पहले एक बार प्रोग्राम रखा था 2 या 3 साल पहले ना,
तब मैंने उनको देखा, तभी उनका पावर, उनकी शक्ति, उनकी जो नारी शक्ति थी वो मैंने पहली बार देखी। उसी टाइम मैं आकर्षित हो गई थी उनके पर कि कुछ ना कुछ तो जरूर है। पंडित जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। का सम्मान के लिए वर्धमान कुमार जी और माता पिता सम्मान करेंगे। भी नहीं लूँगा, उल्टा 101 रुपये दे के जाएंगा। उन्होंने आचार्य श्री की जो शब्द थे प्रवचन में बोला था और लागू किया। ये जो महिला खड़ी है ना, ये 10 कॉलेज चलाती है, 10 कॉलेज। इतना अच्छा इवेंट नहीं कर पाती। आप सबसे अच्छी एबिलिटी क्या है इनमें, इतने सरल स्वभावी है, कभी इनको गुस्सा नहीं आती है। और मैं इवेंट के बारे पर कभी बहुत गुस्सा हुई हूँ तो मैं आप सब लोगों से, काम का बोझ बहुत था तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ कि मुझे बहुत बड़ा संगीतकार चाहिए पर राम कुमार चाहिए। तो मैंने कहा आप वो कलाकारी के नाम है राकेश जैन, जहाँ भी रहेंगे वो मंच पे आए। को लाना, पानी से लाना, सारे पुणे में सर्विस करते हैं। मधुकांत के जो पूरी टीम है, सच आज हमारे पंच कल्याण को, दीक्षा को सफल बनाने का आपका बहुत योगदान रहा। आज हम ऐसे व्यक्ति का, व्यक्तित्व का परिचय देना चाहते हैं कि वो पूर्णोदय का सब कुछ है। ये हमारा गोपाल, जैसा उसका नाम बहुत है बहुत धन्यवाद, वैसा ही वो गोपाल है। की गोपाल जय गोपाल हो। का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। इन लोगों मेरे बच्चे हैं और आगे मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही बने रहे और क्षेत्र का विकास करते रहे। मैं यहाँ की मुख्य संयोजका हूँ। जब यहाँ का आदिनाथ पंचकर्म मूर्ति की बात चली 21 फुट की, तो मैंने विपिन भाई से बोला, विपिन भाई मुझे 21 फुट की प्रतिमा रखना है। सच इस व्यक्ति ने एक भी बार मना नहीं किया, लेकिन उनको विश्वास था। मुझे अकेला भेजा जब मैं फ्लाइट से रात को रिटर्न हो रही थी 2 बजे रात को, तो विपिन भाई ने मुझे कॉल किया कि मीना कहाँ पहुँची हो। मतलब उनको 2 बजे रात को भी चिंता थी कि मीना अच्छे से आई कि नहीं आई है। और इस तरह इस पंच कल्याणक महामहोत्सव का ये ज्ञान कल्याणक का दिवस भी बड़ी ही भव्यता पूर्वक संपन्न हो जाता है। 5 मार्च 2025 की प्रातःकाल सूर्योदय की अनुपम किरणों के वातावरण में फैलते ही निर्मल जल की अनुपम धारा से श्री जी का अभिषेक किया गया। साथ ही पावन शांति धारा की गई। तत्पश्चात भक्तों ने नित्य विधान एवं पूजन किया। इसी बीच पूज्य गुरुदेव भक्तों को भगवान के मोक्ष कल्याणक से अवगत कराते हुए मंगल उद्बोधन देते हैं। प्रभु अघाती कर्म का क्षय करने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर रहे हैं और ज्ञानियों अंतर मुहूर्त में प्रभु शैलिस्यम संपत्तो हृदय से स्वास्वो जीवो कमरे में मुखेजो। इस दौरान भगवान के मोक्ष प्राप्ति के दृश्यों का सुंदर चित्रांकन किया जाता है। घातिया विनश गए। जिस तरह तीर्थंकर प्रभु को मोक्ष हो जाने के बाद स्वर्ग से देवगण आकर निर्वाण भूमि की पूजा करते हैं और उनके नख, केश आदि का अग्नि संस्कार करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी किया गया। सौभाग्यशाली भक्तों को प्रभु के नखों और केशों का अग्नि संस्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। मन्नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय श्री भगवान जिनेन्द्रम। और फिर पंच कल्याणक की क्रियाओं को पूर्ण करते हुए विधान एवं पूजन आदि को संपन्न किया जाता है। 3 ज्ञान के धारी हमको दर्श दिखाओ ना। साथ ही प्रतिष्ठे जिन बिंबों में प्रतिष्ठा संस्कारों के आरोपण के अंतिम चरण को भी पूर्ण किया जाता है। भोगा जी का जो परिवार है, भोगा जी का परिवार वहाँ पहुँचे और बाहुबली भगवान की प्रतिमा के स्थापन करता है जाकर परिवार वहाँ पहुँचे। भगवान के मोक्ष कल्याणक को अंतिम सोपान पर ले जाते हुए भगवान को निर्वाण लाडू समर्पित किया जाता है। करे गुण मन लाए के सब राग द्वेष मिटाए के निर्वाण लड्डू चढ़ाएंगे। हम धार वर्ग महान पूजा। भगवान को निर्वाण लाडू समर्पित करते हुए इस पंच कल्याणक महामहोत्सव की मुख्य संयोजिका डॉक्टर मीना राकेश जैन जी भावुक हो उठती हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। डॉक्टर मीना जैन जी की आंखों में खुशी के वो आंसू थे जो उनकी इस खुशी को बयां कर रहे थे कि आखिरकार उन्होंने पुण्योदय अतिशय क्षेत्र शिरसाड़ की धन्य धरा पर जो सपना देखा था वो साकार हो गया।
इस तरह ये महामहोत्सव समापन की ओर बढ़ने लगा। सभी भक्त सानंद इस महामहोत्सव को संपन्नता की ओर ले जाते हैं और विश्व शांति महायज्ञ संपन्न किया जाता है। इसी दौरान कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथि मान्यवर सीए केसी जैन जी द्वारा डॉक्टर मीना राकेश जैन जी की सहभागिता में मंगल चित्र अनावरण एवं दिव्य दीप प्रज्वलन किया गया। तो ये क्षेत्र भी मैं श्रीमती मीना जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि चित्र अनावरण के पश्चात दीप प्रज्वलन में आप सहयोग करके क्षेत्र की यदि भूमि नहीं होती तो हम लोग भी यहाँ पर नहीं आते। भूमि का परीक्षण करके बतलाया। तत्पश्चात डॉक्टर मीना राकेश जैन जी की सहभागिता में सीए केसी जैन जी ने पूज्य गुरुदेव का पावन पाद प्रक्षालन किया। इतने में ही अभिनंदन समारोह का आयोजन कर समिति की ओर से विशिष्ट अतिथि मान्यवर सीए केसी जैन जी का भव्य सम्मान किया गया। परम पूज्य एक मिनट भैया बस करके आशीर्वाद ग्रहण करें और उनका सम्मान हम कर रहे हैं कमेटी की तरफ से। इसी के साथ पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति के कोषाध्यक्ष सीए वर्धमान कुमार कासलीवाल जी पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करते हैं। इसी के साथ पूज्य गुरुदेव सभा को अपना समापन उद्बोधन प्रदान करते हैं। स्वस्थ रखना चाहते, तुम तो मानव हो, बंदर थोड़ी हो, मनुष्य हो, पर ये बहुत बड़ी औषधि है। एक दूसरे को स्वस्थ रखना चाहते हो तो परस्पर में सम्यक प्रशंसा करो। तत्पश्चात भक्तगण सभी नव प्रतिष्ठित जिन बिंबों को शीश पर धारण कर बड़ी धूमधाम के साथ मंदिर जी ले जाते हैं और अंततः मंदिर जी पहुंचकर पुण्यार्जन करता परिवारों द्वारा नव प्रतिष्ठित जिन बिंबों को नवीन वेदियों में विराजमान कर दिया जाता है। मंगल द्रव्य स्थापनम करोमि स्वाहा। तावदेव जिनबिंब स्थापनम करोमि स्वाहा। ओम नमो ओंकाराय नमो शब्दाय नमो आयुर्वेदाय। इस स्थान पर विराजमान हैं शंकर भगवान की जय। सारिका निश्चिता परिवार हस्तो बाहुबली जिनबिंब स्थापनम तुष्टि भवतु पुष्टि भवतु। तो दर्शकों, यहाँ इस पंच कल्याणक महामहोत्सव का यह अनोखा सफर पूरा हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस सफर में आपको एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई होगी। डॉक्टर मीना राकेश जैन जी की खूब खूब अनुमोदना के साथ ही अब हम यही विराम देते हैं अपनी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला को। इसी के साथ आज्ञा दीजिए और देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।